Hello friends, I am CA Rajiv Roda. Thanks for watching, liking and subscribing to our YouTube channel CA Plus. Last month हमने एक न्यू एडिशन शुरू किया था लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन अस, और उसका फर्स्ट एडिशन हमने अगस्त में सीरीज में डाला था एंड नाउ वी आर कमिंग आउट विद द सेकंड बुलेटिन फॉर दिस लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज और उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। और इससे पहले हमने एक रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो डाला है ऑन क्रेडिट कार्ड यूसेज। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज टू यूज अ क्रेडिट कार्ड और उसको कैसे यूज करना चाहिए और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने यूट्यूब चैनल CA प्लस पे डाला है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉर टर्नओवर अबव 10 करोड़ फॉर बिजनेसमैन। अब जिनके पास GST नंबर है उनको, उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम अबव 10 करोड़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। पहले गवर्नमेंट ने जितनी 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज थी, जब फर्म्स थी, उन पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी की थी। बाद में इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया था 100 करोड़ और पीछे इस अभी तक ये लिमिट 20 करोड़ चल रही है, लेकिन रिसेंट नाउ विद द नोटिफिकेशन दिस लिमिट इज गोइंग टू चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 करोड़। और आगे ये भी हो रहा है कि शायद इस लिमिट को फर्दर फ्यूचर में 5 करोड़ कर दिया जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट डिटेक्टेड सम फेक इनवॉइसेस टू द ट्यून ऑफ 50,000 करोड़ की जो फेक इनवॉइसेस थी वो सिस्टम में प्रिवेलेंट थी। होता क्या था कि मैंने एक इनवॉइस इशू की और उसमें जब तक वो पोर्टल पे अपलोड नहीं होती थी तो पीपल यूज टू उसको कैंसिल कर देते थे या उसका मिसयूज होता था इनपुट क्रेडिट का। तो इस चीज़ को प्लग इन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनवॉइस को 10 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी कर दिया है। तो आप लोगों में से जिसके पास भी GST नंबर है उनको ये ध्यान रखना है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 ई इनवॉइसिंग हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अभी रिसेंटली आई है, RBI ऑर्डर्स M&M फाइनेंशियल की वो जो थर्ड पार्टी से रिकवरी करते थे उसको स्टॉप कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। उसका बेनिफिट उसमें ये हुआ कि रिसेंटली जो M&M फाइनेंशियल थी वो रिकवरी के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर किया हुआ था। और अभी रिसेंटली झारखंड में एक केस हुआ जिसमें एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट वोमेन थी, उसके फादर के का कुछ रिकवरी, ट्रैक्टर रिकवरी का कुछ इशू चल रहा था, जिसके लिए कि थर्ड पार्टी एजेंसी ने जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की उसके कारण उस लेडी की डेथ हो गई और इसके बाद इमीडिएटली RBI ने इस प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया। इसमें होता क्या था कि बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थर्ड पार्टीज एजेंसीज के थ्रू रिकवरी करती थे और थर्ड पार्टी एजेंसीज कई बार मसल पावर का यूज करके और रिकवरी के लिए कोशिश करते थे। तो इसको RBI ने बड़ी स्ट्रांगली लिया है और उन्होंने कहा है कि अब M&M फाइनेंशियल जो भी रिकवरी करेगा वो थ्रू एम्प्लॉयज करेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। और this was one of the important steps. Third important news which is happened is rupee has hit that 81 to a dollar mark. अभी हुआ क्या है, रिसेंटली रुपी जो है वो काफ़ी स्लाइड डाउन करता जा रहा है और कल सब yesterday on 23rd द बिगेस्ट जो इशू हुआ वो हुआ कि रुपी एक दिन में 1% से ज़्यादा का फॉल हुआ है। एंड दिस फॉल वाज ट्रिगर्ड बिकॉज US में फेड रेट हाइक हुआ है और दूसरी इन्फ्लेशन पे भी कंसर्न आ रहे हैं और मॉनेटरी पॉलिसी जो पोजीशनिंग है वो टाइटनिंग हो गई है। तो इस कारण भी जो रुपी की काफ़ी डिटोरेशन हुई है और रुपी पिछले जनवरी से ही अराउंड 15% के करीब रिड्यूस किया है, रिडक्शन हुई है। तो इसी अब होगा क्या कि जितने भी लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो उसमें जो डॉलर है उनको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो लोग फॉरेन स्टडी करने के लिए जाते हैं या गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हायर प्राइसेस पे करनी पड़ेगी। तो इट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट। और अभी ये कहा जा रहा है कि फर्दर रुपी में और भी स्लाइड पॉसिबल है। तो जितने इंपोर्टर्स हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है और एक्सपोर्टर्स के लिए इट इज़ अ गुड न्यूज़। तो और फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ सिंगल KYC फॉर ऑल द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी और जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि अभी जब हम बैंक्स में या किसी भी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी अकाउंट खुलवाने जाते हैं या किसी कैपिटल मार्केट में किसी डीमैट का अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमें हर बार अलग से KYC देना पड़ता है। और उसमें इशू ये होता है कि हर बार हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं
और ये एक अगेन अ क्यूबरसम प्रोसेस होता है, फिर वो उसकी केवाईसी की रीवेरिफिकेशन दोबारा करते हैं। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ कॉमन पोर्टल जहां पे कि आपके केवाईसी एक बार अपलोड हो जाएंगे और इन फ्यूचर जब भी किसी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को में आप अपना अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो वहां से ही आपकी केवाईसी की डिटेल्स फेच कर लेगी। इस तरह इट विल इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी और पेपर वर्क भी जो है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं कागज की फोटो स्टेट करवाते थे और बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को देते थे, बार बार देते थे। तो एक ही सिंगल केवाईसी विंडो सेटअप करने जा रही है गवर्नमेंट एंड इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 30% दिस ईयर। तो विच इज फ्रॉम 1 अप्रैल टिल सितंबर 18th, तो विच इज अ वेरी गुड न्यूज। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इट हैज मूव टू मोर देन 8 लाख करोड़, तो विच इज अ वेरी वेलकम साइन। और जो एडवांस टैक्स की कलेक्शन है वो भी 18%, वो भी 18% से ज्यादा बढ़ गई है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ता है तो उसका सिग्निफिकेंट स्टेप ये होता है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है। इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द simplifications of the system and because government has come out very strongly on the tax evaders। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जितना आपके पास गवर्नमेंट के पैसा आएगा उतना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। दिस इज अ गुड साइन फॉर द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर द पोस्ट कोविड इरा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक न्यूज है, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7%, जीडीपी हैज टू ग्रो एट 7%। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली, पहले उन्होंने फोरकास्ट दी थी कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 7.5%, लेकिन अब बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स they have put the growth as 7%, and I think this is one of the best growths because 7% ग्रोथ के दर से अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ती है तो विच इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज वेरी फ्यू इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर मूविंग एट दिस फास्टर पेस एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। एंड उससे होगा क्या कि जितना भी, बिकॉज वंस इंडियन इकोनॉमी बिकम स्टेबल और ग्रोथ रेट इतनी अच्छी आ रही है, after and inflation they are saying the inflation could be at 6.3% maximum। तो इसके बेनिफिट ये होंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रांग होगी और इनफ्लोज, एफडीआई के इनफ्लोज भी काफी आएंगे एंड इट विल हेल्प इन मूविंग द इकोनॉमी एट अ मच फास्टर पेस। अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज रिसेंटली इज बैड बैंक्स टू प्लान्स टू बाय अराउंड 18 अकाउंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। अभी बैड बैंक सेटअप किया गया था जिसका पर्पज ये था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या अदर बैंक्स में जो कि एनपीए लोन्स थे, जो स्ट्रेस्ड एसेट थे, जिन पे बैंक्स का फोकस नहीं था और उनमें रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया था बैड बैंक्स। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की बैंक्स के साथ मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सेलरेट किया जाए और अभी 18 अकाउंट्स वर्थ 39,000 करोड़ के बैड बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे इन 2 फेजेस। पहले फेज में अराउंड 8 अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे, फिर नेक्स्ट फेज में अराउंड 10 अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे अमाउंटिंग टू 39,000 करोड़। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि धीरे धीरे जितने स्ट्रेस्ड लोन्स थे, क्योंकि बैंक्स क्या थे, उनका खाली पर्पस लोन की रिकवरी नहीं था, देयर अदर पर्पसेस वाज लेंडिंग मनी, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम्स, तो उनका फोकस काफी जगह डाइवर्स था और वो खाली रिकवरी पे उनके एम्प्लॉयज इतना फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से ये बैड बैंक आया है, हैज कम इनटू द पिक्चर, तो अब होगा क्या कि दे विल हैव अ स्पेसिफिक टीम्स जो कि देयर ओनली टारगेट इज टू फोकस ऑन द रिकवरी। और बैंक्स के जितने भी बैड लोन्स हैं जहां पे बैंक्स आर अनेबल टू रिकवर द अमाउंट, उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो वो एसेट्स बैंक्स की बुक से निकल के बैड बैंक में आ जाएंगे और बैंक को इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा एंड इट विल हेल्प अप इन क्लीनिंग अप द बुक्स ऑफ द बैंक्स आल्सो। तो इट इज अ वेरी वेलकम साइन और 39,000 के करोड़ के करीब 18 अकाउंट्स आर बीइंग मूव टू दिस। अभी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज 5G सर्विसेज आर गोइंग टू बी रूल्ड आउट और शॉर्टली, और उसका बेनिफिट जो मेन है वो रिलायंस जियो और एयरटेल को होगा। एंड और उसमें ये जो स्पीड है, दे आर सेइंग इट द स्पीड विल बी अराउंड 30 टाइम्स फास्टर देन द नॉर्मल स्पीड। अब इसका बेनिफिट व्हाट दे आर फोर्सिंग इज कि सबसे पहले ये लॉन्च की जाएगी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, बिकॉज यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं
विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% ऑफ द टोटल कंज्यूमर बेस, और जिनके पास हैंडसेट्स हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो डाटा आया है, मोर देन 30% ऑफ द कंज्यूमर्स ऑलरेडी इन these segments is having the 5G enabled handset। क्योंकि अगर आप 5G सर्विसेज को रोल्ड करते हैं तो आपको जो आपका सेट पुराना सेट है 4G इनेबल्ड, उस पे आप 5G सर्विसेज को नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए these companies will be initially rolling out the 5G services in the 4 metros, and इसमें they will be also focusing on the high net worth individuals and वैसे कंज्यूमर्स जिनका डाटा यूसेज ज़्यादा है। और इस 5G आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंज आएगा, बिकॉज इंटरनेट का यूसेज भी बढ़ेगा। आपकी ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स हैं उसमें भी पेनिट्रेशन काफ़ी हाई होगी, बिकॉज अभी तक क्या होता था कि जब हम किसी ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करते थे तो कई बार हैंगिंग इश्यूज आते थे, साइट हैंग हो जाती थी या साइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से साइट स्लो हो जाती थी। तो 5G स्पीड जो है कंपेयर टू 4G 30 टाइम्स फास्टर होगी, और इसके आने के बाद देयर विल बी ए कंप्लीट शिफ्ट इन द वे द बिजनेस ऑनलाइन हैपन्स। और इससे काफ़ी सर्विसेज जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं या ऑनलाइन होने में उनमें ऑब्स्टिकल्स थी बिकॉज ऑफ द लो स्पीड, उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब another important news is the new ATF prices mechanism. तो government is coming out with a new ATF pricing mechanism, airline turbine फ्यूल। उसमें क्या होता था कि जो प्राइसिंग थी पहले देयर वाज अ डिफरेंट मेथड बीइंग फॉलोड, और उसके कारण क्योंकि एयरलाइन का जो फ्यूल होता है, टोटल कॉस्ट एयरलाइन के जो टोटल कॉस्ट होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें 40% होता है एटीएफ फ्यूल का प्राइस। और अब वो प्राइस मैकेनिज्म दे आर गोइंग टू चेंज, और उसकी वजह से होगा क्या कि जो एयरलाइन ट्रिब्यून फ्यूल है वो 15% कम से कम उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। और गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग आउट विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स की जो वैट है वो 1 to 4% के बीच में किया जाए। काफ़ी स्टेट्स तो इस पे शिफ्ट कर गई हैं, लेकिन काफ़ी स्टेट्स में वैट अभी भी 15% के करीब है, जिसके कारण एटीएफ की प्राइसेस काफ़ी हाई है। तो इस नए फार्मूले की वजह से क्या होगा कि आगे क्या होता था कि जैसे ही एटीएफ इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाती थी तो इमीडिएटली जो ऑयल कंपनीज है वो एटीएफ ट्रिब्यून की प्राइसेस बढ़ा देती थी, और उसके कारण एयरलाइन की टिकट्स महंगी हो जाती थी। लेकिन जब प्राइसेस कम होती थी तो वो पास ऑन नहीं करते थे कंज्यूमर्स को। या तो अब इस एटीएफ की नई फार्मूले से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 15% जो ट्रिब्यून एटीएफ फ्यूल की प्राइसेस है वो कम होगी, और उसके कारण आपका एयरलाइन इंडस्ट्री में कम्पिटिटिवनेस आएगी, और जो एयरलाइंस की टिकट्स है उसमें भी प्राइस रिडक्शन आएगी। तो दिस वाज अबाउट आवर सेकंड बुलेटिन ऑन द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट हैव ऑन अस। और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल CA+। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।